बहुत सी माताओं बहनों के बेटे दारू पीते, जुआ खेलते हैं, घर का विनाश करते हैं, माता पिता को दुख देते हैं। लेकिन एक वो लाल जो विश्व के माता पिता को ज्ञान का प्रकाश देता है और स्वयं की जिंदगी को सुगंधित, आनंदित, प्रमुदित, प्रफुल्लित बनाता है। धन्य है ये संत। और ये सब बाल ब्रह्मचारी है और 100% गुरु के नियम पालन करता है और हमेशा 24 घंटे और जिंदगी भर गुरु के साथ रहने का मन बनाया है। गुरु के साथ रहो और मुस्कुराते भी रहते और हमको सलाह भी देते हैं, क्योंकि हमारे सलाहकार तो यही है, छोटे छोटे बच्चू लाल। कौन सलाह दे? और ज्यादा सलाह की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस सब जिंदगी बहुत थोड़े में। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल और गोत्र धन्य है, वो धरती भी धन्य है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। वो छुहाई टोला भी धन्य है जहां पर किरण देवी का जन्म हुआ, जहां हेमराज सिंह जैसे भक्त रहते, वो धरा धन्य है। और आज उन्हीं की भक्ति के चुंबक के आकर्षण से इस संत मंडली का आना इस समझौर में, शहडोल में हुआ। शिवरी की भक्ति राम को आकर्षित करती है और गुरु की भक्ति, श्रीमती किरण देवी की श्रद्धा, हेमराज सिंह की आस्था गुरुदेव को आकर्षित करती है। मैंने उनसे पूछा कैसे मिले, कहाँ मिले, कल पूछा तो बताया वो कि हम प्रवचन सुनते थे, सुनते 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 मन में हुआ इनको एक बार मिलूंगा। तो लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर हम गए, उमरिया में गए। तो उमरिया में थोड़ी देर में सत्संग समाप्त हो गया, मंगल आरती हो गई, आप चले गए। तो आपके निवास पर गए तो वहाँ थोड़ा मिले, फिर भी मन भरा नहीं। फिर आपके भंडारे में भोजन खाने को मिला तो वो भी अच्छा लगा। और फिर मैं नेपाल बॉर्डर आया तो मैंने सोचा और लोगों को भी ले लूं, तो 4-6 और लोगों को ले गया। तो वहाँ और अच्छा लगा, क्योंकि आपका आश्रम तो स्वर्ग है। हमारे गुरु ने जो आश्रम बनाया, वो आश्रम ऐसा वैसा आश्रम नहीं, स्वर्ग से सुंदर। कैसे है बाबा, गाओ जरा। स्वर्ग से सुंदर और क्या है, स्वर्ग से सुंदर और क्या, बस इतना काफी। स्वर्ग से सुंदर, उससे सुंदर कुछ है ही नहीं। स्वर्ग से सुंदर। देखिए आश्रम दिख रहा है आपको, टीवी में आश्रम आ गया, ये स्वर्ग से सुंदर। मेरे गुरु ने कुर्सी पर बैठकर इस आश्रम को देख देख कर बनवाया। मुझे तो टाइम नहीं था, मैं तो नहीं उसमें बैठा, लेकिन मेरा गुरु, मेरे संत ने मेहनत किया और भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया। भक्तों ने धन दान दिया, तन मन धन, ये तीनों चीजें लगती हैं। भक्तों का धन, संतों का तन मन
स्वर्ग से सुंदर आश्रम बन गया। श्री हेमराज सिंह ने कहा कि ये देखिए आश्रम की सीनरी है, ये पेड़ जिसको हमारे गुरु ने अपने हाथों से लगाया, जिसकी लाइन मेरे गुरु ने सीधा किया। मैं भी था उसमें, लेकिन हम तो ज़्यादा, गुरु ही इतना होशियार था तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं थी। हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि गुरु भी होशियार मिला और चेला भी होशियार मिला, तो बीच में हम ऐसे रहते हैं जैसे कोई फूल रहता है, फूल जैसे। क्योंकि जब सब होशियार और जिनके घर में गुरु भी बुद्धू और चेला भी महाबुद्धू, तो बीच वाला जो है चटनी हो जाता है। हमें कोई दुख नहीं हुआ जब से साधु बने। मेहनत तो करना ही चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि परिश्रम के बाद ही विश्राम मिलता है। लेकिन सच बात यह है कि गुरुदेव की अनुकंपा रही। पूज्य श्री क्षमादेव महाराज, पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज, बहुत सुंदर रमणीक। वहां की फुलवारी सुधारने में वहां के पेड़ पौधे सब हरा भरा, और कोई भी भक्त आ जाए, ऐसा नहीं है पहचान हो चाहे ना हो, परिचय हो चाहे ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार और सबकी सुरक्षा और सभी को प्रेम और सभी को भोजन भंडारा, सभी को बिस्तर, और 1 रुपया चार्ज नहीं। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि 10 रुपया जमा करो तब भोजन करना, 2 रुपया जमा करो तो गद्दा पाओगे। फालतू बात है। जिसकी श्रद्धा होगी 10 के बजाय 10,000 भी देगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है तो आप मांगोगे तो भी नहीं देगा, और जो भी देगा तो मुझे तो उन्हीं की सेवा में फिर लगाना। जैसे आज माताएं चावल और दाल और धान लाई, पुरुष लोग भी लाए, कोई बोरी भर लाया, कोई आधी बोरी, कोई आधी की आधी चौथाई, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, 4 किलो, ऐसे सब 20 किलो, 25 किलो, ये सब अन्न प्रयागराज महाकुंभ के भंडारा में खर्च किया जाएगा। ये साधारण अन्न नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये अन्न लाखों लोगों की सेवा में लगेगा। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए आपको मैं न्योता देता हूं। न्योता समझते हो? इनविटेशन, आमंत्रण। आपको बुलाता हूं कि आप आना। और ये मत सोचना कि वहां हम जाएंगे, कहां रहेंगे। बस 10,000 लोग आए तो ठीक, 1 लाख लोग आए तो भी ठीक। 1 लाख लोगों के लिए प्रबंध करूंगा, क्योंकि मैं पारिवारिक संत नहीं हूं। ना ना ना, न पत्नी न पतना, न बेटी न बेटा, न पोती न पोता, न भाभी न भाभा, हाँ न साली, को झंझट ही नहीं। जो कुछ है सब आप ही हैं हमारे। आपके लिए ही हमको मेहनत करना है, आपके लिए ही जीना है। और उसी में 2 रोटी 1 रोटी हमको भी खा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आपके लिए मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट, सेटलमेंट और बिफोर सारे सिस्टम को जमाना है।
महाकुंभ 1 वर्ष के बाद होगा, लेकिन तैयारी 1 वर्ष पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। ये मंडप लगेगा जिसमें आप भोजन करेंगे। एक और बड़ा मंडप लगेगा जो 35 फीट ऊंचा होगा, 300 फीट लंबा होगा, और बीच में कोई नहीं खंभा होगा, और 100 फीट चौड़ा होगा, खंभा कोई नहीं, और उसके अंदर आपको ठंडी भी नहीं लगेगी, और गरम रजाई ओढ़ाएंगे आपके लिए रजाइयों का प्रबंध भी शुरू हो चुका है। 10,000 रजाई का इंतजाम करना है, 10,000 कंबल। जिस दिन बोल दूंगा भक्तों को कि एक एक कंबल की कीमत दान कर दो, 2-3 प्रोग्राम में ही 10,000 कंबल आ जाएंगे। अमेरिका के जगदीश भाई पटेल, जयू भाई पटेल, कन्हैया पटेल आदि आदि, रश्का बहन, हेमंत भाई, वैद्य, नील, ये सब लोग, मनोज भाई पटेल, अश्विनी भाई पटेल, ये सब अमेरिका कनाडा में रहते हैं। पुरुषोत्तम भाई पटेल कनाडा। एक भक्त जो है 1,000 रजाई दे देगा। कितनी? 1,000। 10,000 भी दे सकता है। आरवी सिंह, श्रीमती आशा सिंह, महान भक्त, हिंदुस्तान के सेवा करने में 1 नंबर, हजारों रजाइयों का प्रबंध करेंगे। और ये शहडोल के सब भक्त, आप सभी नर नारी, आप भी उसी में थोड़ा थोड़ा दान करेंगे, और सबके दान से महाकुंभ होगा। महाकुंभ के लिए जो दान करता है उसके घर में दरिद्र नहीं रहता है, लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। दारिद्र्य नाशनम दान। और प्रयागराज त्रिवेणी संगम की धारा, जहां भगवान श्री राम ने भी स्नान किया था, मां सीता ने, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने भी डुबकी लगाया था, निषाद राज ने भी स्नान किया था। उस त्रिवेणी संगम में तुमको स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के त्रिवेणी संगम में भी डुबकी लगे। ऐसा नहीं केवल भंडारा चलेगा, नहीं, नया नया प्रवचन गुरुदेव रोज सुनाएंगे। 1 बजे शुरू करूंगा, 4 बजे बंद कर दूंगा। 1 बजे तक स्नान करो, मेला दर्शन करो, 12 बजे लौट के आ जाओ, भोजन करो, 1 से 4 प्रवचन सुनो, शाम को फिर मेला दर्शन करो या गुरु का दर्शन करो। सेटिंग ऐसी बनाई जाएगी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष तुमको भी आना है, ठीक बेटी, आना, निमंत्रण है आपका। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जहां बच्चे घूमते हो रूपेश जाकर शांत करें, देखते न रहे, आलस्य छोड़े। बच्चों को प्रेम से बिठा दो, बच्चों से कह दो सबको 1-1 गले का हार मिलेगा, बेटा बैठ जाओ। और फूलों का हार पहना देंगे। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
पर सेवा सबसे बड़ा धर्म। राजा वीरभद्र के राज्य में पड़ोस के बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण किया राजपाट सब छीन लिया। रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, मेहमान की पोशाक पहन लो, पहुना बन जाओ, और जान बचे तो लाखों पाए, और निकल के बुद्धू बाहर जाए। राज्य छोड़ो, निकलो, नहीं तो मारे जाओ। मेहमान के रूप को धारण करके राजा वीरभद्र और उनकी रानी दोनों राजमहल से बाहर जा रहे। शत्रु राजा के सैनिकों ने रोका, तुम कौन? हु आर यू? तुम कौन हो? आई एम गेस्ट मैन, हम मेहमान हैं, निकल जाओ जल्दी यहां से। निकल गए। बाहर जाकर के पसीना पोंछा कि बच गए। कभी कभी पत्नी की सलाह तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी कर सकती है। इसलिए माताओं बहनों की बात को प्रेम से सुना करो और उस पे ध्यान से मनन करो, और मनन करके देख लो, बहुत बेनिफिट होगा। बड़ी श्रद्धा से आगे चले गए। राजपाट छूट चुका है। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, जिस दिन मृत्यु होगी, ये धन, ये दौलत, ये पद, ये अधिकार, ये साड़ी, ये सलवार, ये फटी पैंट, ये ठंडी बियर, इंग्लिश बियर, खाली और भरी बोतलें सब यहीं लुढ़कती रहेंगी। इसलिए कृपया होश में आइए, अभी चेतना जागृत करिए। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना धेला रहे